बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि अंडर 17 अंडर 15 कैंप जो है वो लगने जा रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जिस तरह से कि जब से नकवी साहब आए हैं निचली जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। इससे पहले भी बहुत से काम हुए। आपने कहा कि रमीज़ राजा साहब का इनिशिएटिव था, उनको लेकर चले, उनको कंटिन्यू किया, अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दीगर चीज़ें भी ऐड की हैं, नीचे बाकी चीज़ें वही हैं। इनके आने से तब्दीलियाँ आई हैं। अब जो अंडर 13 अंडर 15 अंडर 17 जैसे बच्चे हैं, इनको ग्रूमिंग का मौका मिलेगा। मसला ये है, सवाल ये है कि इनको कहां तक साथ लेके जाया जाएगा। देखिए, इन्हें हर जगह ले जाया जा सकता है। लेट्स सी इन अ वे कि ये कैंप लगता है, इनकी चैंपियनशिप होती है जी। इनके टॉप बॉयज को अब आपने 2 साल से स्कॉलरशिप में पढ़ा रहे हैं, उनकी क्रिकेट को आप माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं और वो परफॉर्मर्स हैं, तो उनको यहाँ ना छोड़ें। उनका कोई टूर हो, आप जो 5 टीमें आपकी चैंपियंस कप की हैं उसमें आपने अंडर 19 कैटेगरी लिखी है, तो जो 17 साल वाले लड़के हैं, इफ दे आर गुड, तो वो उनके साथ महीना जाके या 3 हफ्ते या 2 हफ्ते या हर महीने बाद हफ्ता उनके साथ चले जाएं, ताकि उनकी मॉनिटरिंग कंटिन्यूस हो। क्योंकि यही पाइपलाइंस है ना, ये साथ जुड़ेंगी तो उन्हें भी आइडिया होगा कि हमसे आगे क्या डिमांड्स होनी है, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने मीट करने हैं। तो जब उनकी रेगुलर विजिट्स होती रहेंगी, तो जब वो वापस भी जाएंगे अपनी जगहों पे प्रैक्टिस करने, उनके पास टारगेट्स होंगे कि उन्होंने पहुंचना किधर है। तो ये जो एक कह ले कि बीच में जो बैरियर्स होते हैं उनको आपने ख़त्म करना है। उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि वेयर वी वांट टू बी एज एथलीट्स इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, हम कहाँ होना चाहिए, हमारे जो एक्सपेक्टेड रोल्स हैं क्रिकेट में, वो स्किल सेट्स हमारे किधर होने चाहिए। और जब वो सीनियर से मिलेंगे, उन कैंप्स में जाएंगे हफ्ते हफ्ते के लिए, उनसे बातचीत करेंगे, तो बहुत सारे नॉलेज को वो साथ लेकर आएंगे और उसको आके अपनी गेम में अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन ऊपर वालों को पता होगा कि जब हमारी रिप्लेसमेंट्स हैं, कितने साल पे कौन बैठा है। ठीक है, तो ये एक, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया हूँ पाकिस्तान टीम के साथ, तो मैं जिस सीरीज़ में खेल रहा था, पहली मेरी दूसरा टेस्ट मैच था, तो उसी सीरीज़ में माइकल क्लार्क भी आए थे। ठीक है। अब माइकल क्लार्क और मेरा अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी एक है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप एक है। और जब वो सीरीज़ हुई तो ऑस्ट्रेलिया में हर जगह ये बात थी कि माइकल क्लार्क इज़ द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, पहली सीरीज़ में। ठीक है। सो दैट मीन्स कि उनको मालूम था कि हमारे जो स्टेप्स हैं वहाँ पे एक पाइपलाइन में क्या है और किससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, हमें वो 5-7 लीडर्स को हमें पहले से नज़र में रखना है कि वो कौन लोग होंगे। ठीक है, और ये लीडरशिप का ट्रेड पिक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आप पहले से पिक करके रखें, अपना ग्रुप बनाएं, अपना थिंक टैंक बनाएं, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, उनके सवालों के, आपको सवालों से लोगों को पता चलता है कि इसका जहन कितना अच्छा है। ठीक है, वो पर्टिनेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं, देन यू कैन आप मेक आउट कर सकते हैं कि इसकी विजन कैसा होगा इस बंदे का। ठीक है, देयर आर सो मेनी वेज एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। अच्छा, मैंने कहा ना कहां तक ले जाया जाएगा, इससे पहले एक लंबी फहरिस्त है। बच्चे बहुत ज्यादा परफॉर्म करते रहे, डोमेस्टिक के चांस नहीं मिलता, आ जाके फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम शादाब खान को कंसीडर करने जा रहे हैं, जो इतने अरसे से बाहर हैं। वर्ल्ड कप के बाद उनको प्लेयर नई टीम में रखा गया, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया होगा डोमेस्टिक में, लेकिन जिन्होंने इतने रन्स लगाए हैं, जिन्होंने इतनी विकेट्स लेके रखी हुई हैं, ये भी बच्चे फिर उसी कैटेगरी में जाएंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। 2-3 चीजें हैं। हर डोमेस्टिक परफॉर्मर डज नॉट मीन कि वो इंटरनेशनल मटेरियल है। देयर आर सर्टेन ट्रेड्स फॉर इंटरनेशनल। ठीक है, मान लिया जी। ठीक है, शादाब अगर आएंगे तो अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पे आएंगे, क्योंकि वो जब से बाहर हुए हैं तो जो उनकी जगह लड़के आए हैं उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। क्या सुफियान मुकीम ने परफॉर्म नहीं किया? क्या इब्रार ने अभी अच्छी बॉलिंग नहीं की वहां पर? तो आगा सलमान जिस रोल पे शादाब खेलते हैं उसी पे आगा सलमान खेल रहे हैं। अब उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सबके सामने है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी, और शादाब अपना मेहनत कर रहे हैं, आज भी वो सकलैन भाई उनके साथ काम कर रहे थे, मैंने खुद आज उन्हें ग्राउंड में देखा है कि वो अब इतनी सर्दी में सुबह आके वो पूरा उन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था और सकलैन भाई उनके साथ 1-to-1 लगे हुए थे। अब वो मेंटोर भी हैं उस टीम के, वो कप्तान है उस टीम का। तो देखें, मेहनत जारी है, वो लगा हुआ है। अगर वो परफॉर्म करेगा तो क्यों नहीं है, जो भी बंदा परफॉर्म करेगा और जो उस लेवल पे प्रूवन एंटिटी है, यानी कि जब वो खेला है तो उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा खेला है, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो अगर वो रिवाइव होता है तो ऑब्वियसली वो कंसिडर होगा। वो कौन सा कोई लेट 30s में चला गया कि जिसको कहेंगे यार अब कोई नया ही सोचो, इज यंग। तो बात यह है कि आप जब मेहनत कर रहे हैं और जब आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो अगर जरूरत है तो टीम आपको खिलाए। ठीक है, टीम खिलाए। इसमें अब थोड़ी सी बात है PSL ड्राफ्टिंग की, क्योंकि अली तरीन साहब का जो इंटरव्यू उसके बाद जो टॉक ऑफ द टाउन है ना, वो ये कि कैटेगराइज किस तरह से किया जाता है। उन्होंने दीपल दी इब्रार और उसकी जो उनके उसामा मीर है उन्हीं के, उन्होंने कहा कि बताएं जरा कैटेगरी किस तरह से बनाई जाती है। PCB ने एक वीडियो भी जारी की, उसमें उन्होंने बताया भी इस तरह से, लेकिन आम ऑडियंस जो है वो समझ नहीं पा रही। तो वैसे आपके नज़दीक, आपने भी लॉ के अंदर से खेला हुआ, किस तरह से वैसे ड्राफ्टिंग पिक एंड चूज का? कई दफ़ा तो देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क कि यार ये कैटेगराइज हुई कैसे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बड़ी
छोटा पैमाना रखा हुआ जांचने का कि आपका चंद मैच अच्छे हुए तो आपकी कैटेगरी वो शूट कर गई ऊपर, और उसमें कुछ ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जिनको अभी आप क्रिकेट से इंट्रोडक्शन हो रही होती है उनकी टॉप लेवल के ऊपर, तो जब आप फर्स्ट सीजन में उन्हें उठाते हैं और सेकंड सीजन में जब वो अपनी जगह पर नहीं होते तो उनके लिए एक बड़ी ड्रास्टिक फॉल होती है, उनकी रिकवरी फिर टेक्स लॉन्गर। तो आप उनको स्टेयर्स की तरह आप उनको जो है ना स्टेप्स में कंस्ट्रक्ट करने के बजाय जब आप ह्यूज लीप लेते हैं और फिर उसी तरह उनको गिराते हैं तो ये उनके लिए फिर संभलना आसान नहीं होता। तो एक और दूसरी बात जो आपने उसामा और इब्रार की किया, देखिए वो कह रहे हैं जी उसामा कैसे ऊपर हैं और इब्रार तो पाकिस्तान खेल रहे हैं, दिस इज नो क्राइटेरिया कि आप पाकिस्तान खेल रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या है उस लीग के अंदर, आप व्हाट हैव यू पुट अप। तो उसामा ने पीएसएल का रिकॉर्ड बनाया भाई पिछले साल, हाईएस्ट 9 साल के 9 एडिशंस में किसी ने आज तक इतनी विकेटें नहीं ली जो पिछले साल उसामा मीर ने ली हैं, और उनकी टीम फाइनल में गई है। इब्रार की टीम कहाँ गई है? इब्रार की टीम कहाँ गई है? कितनी विकेटें ली इब्रार ने? बिल्कुल ठीक है। तो आप परफॉर्मेंस की बात करें ना, ये कौन सा क्राइटेरिया कि वो पाकिस्तान टीम में है तो इस तरह तो साजिद तो पिक ही नहीं होता, साजिद ने नुमान ने तो पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिताए हैं, ठीक है, वो तो पिक ही नहीं होते, तो फिर आपकी इस बात का हम क्या करें, ठीक है। और अभी तो ताज़ी इब्रार ने 1-2 सीरीज खेली हैं और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक तरफ से रन थ्रू कर दिया। ठीक है, हाफिज इमरान साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। आप साहब यकीनी तौर पर आपने सलमान भट्ट साहब की भी गुफ्तगू सुनी होगी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जो अली तरीन साहब का इंटरव्यू, उन्होंने जो उसामा मीर और इब्रार को चलो मेंशन कर दिया, वैसे तो उन्होंने ऑन अ होल उस तरह ओवरऑल उन्होंने सिनेरियो की बात की है, लेकिन उनका सवाल पर्टिकुलरली इस तरह से था, वो बात करने का तरीका और जो बताना चाह रहे थे कि अगर पीएसएल बेस्ड ही उस टाइम पे कहा गया था कि सिलेक्शन होगी तो वेरी नेक्स्ट ओवर पे उसामा मीर सिलेक्ट नहीं हुए थे, मेरे ख्याल 21 या 23 उस सीजन में इनकी विकेट्स थी उसामा मीर की। तो आपको कुछ समझ आती है कि किस तरह से कैटेगराइज किया गया है इन कैटेगरीज को? देखिए, बात यह है कि अब लोग बुरा मनाते हैं इसके ऊपर, लेकिन बुनियादी तौर पर जो लोग कैटेगरीज को बनाते हैं या दर्जाबंदी करते हैं, सबसे पहले उनकी तो दर्जाबंदी कर लेना। वो जो बना रहे हैं क्या वो इतनी अहलियत रखते हैं, क्या वो इस काबिल हैं? अब पाकिस्तान, अब देखें ना, जब आप कैटेगरीज की बात कर रहे हैं तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर किसी को कह देनी फलां की कैटेगरी बदल दी जाए, आपने गुज़िश्ता चंद बरसों में पीएसएल की कैटेगरीज के हवाले से जो तमाशे यहाँ पर हुए हैं वो लोगों के सामने नहीं है। तो ये बड़ा अफसोसनाक मरहला है पाकिस्तान की क्रिकेट का। हम इस बरस में 2025 में हम खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी और लोगों को पता नहीं है कि टीम क्या होगी, ठीक है। 24 में हम खेले T20 का वर्ल्ड कप, लोगों को पता नहीं था टीम क्या होगी। 23 में खेले हम 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, अचानक से टीम में लोग आ जाते हैं। तो जिन लोगों के बारे में जो लोग ये फैसले करते हैं उनके बारे में भी तो बात होनी चाहिए ना। बुनियादी तौर पर तो वो मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट का, जो लोग फैसले कर रहे हैं। तो अगर उन्हीं लोगों ने वही घुमा के वही बातें करनी है, वही गलतियों को दोहराना है। अब सीजन आपका चल रहा है, आपने दरमियान में से एक स्ट्राइकर फोर्स निकाल ली है और आप प्रेसिडेंट कप के जो लड़के हैं उनको आप टीमों को कह रहे हैं इनको रिलीज कर दें इस स्ट्राइकर फोर्स में, उन्होंने ज्वाइन करना है उसको। तो ये क्या मजाक है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। अब उससे बड़ा मजाक ये है कि वो जो जिस शख्सियत ने ये पाकिस्तान के 150 या जितने भी प्लेयर्स मुंतखब किए हैं इसके लिए, वो तो डायरेक्टर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के। तो आपकी सिलेक्शन कमेटी कहाँ पे है? आपके मेंटोर्स कहाँ पे हैं? आपके मेंटोर्स का क्या काम है? तो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट जो करा रहे हैं वो फिर उससे बरी उसीमा हो जाएं, उसको उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दें जो प्रेसिडेंट कप हो रहा है। ये काम चैंपियंस कप के दौरान क्यों नहीं हो सकता था? फिर जब आप चैंपियंस कप करवा रहे थे उसी दौरान फिर ये कर लेते, क्यों आपने उस दौरान कोई और क्रिकेट नहीं करी? आपने तो कायदन ट्रॉफी को रोक कर आप ले आए हैं उसको, अपने चैंपियंस कप को बीच में दरमियान में आपने वो शुरू करवा दिया है। अब अगर आपका प्रेसिडेंट कप हो रहा है, उन लोगों की एक बड़ा रोजगार का जरिया है, और भूखे लोग कहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे? पाकिस्तान में लोग इसलिए क्रिकेट नहीं खेलते मुल्क का नाम रोशन करना, भाईजान वो अपना किचन चलाने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। ये बहुत बाद में जाके आता है वो। अच्छा सब ये डायरेक्टर वाली बात जो है ना, ये सिलेक्शन कमेटी, ये बड़ा वैलिड आपने पॉइंट रेज किया। ये भट्ट साहब से इस पे मैं कमेंट लेना चाहूंगा। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो ये बातें करते हैं? आपने वो दरमियान में रोक दिया है। वो प्रेसिडेंट का पहले अल्लाह करके वो एक साहब थे पाकिस्तान में, उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की, ठीक है, और अब वो खुद बंद हैं, उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की, अब ये खुली अल्लाह करके। तो जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद उनके ऊपर साया किसी ऐसी चीज का कि उनके दूर दूर से भी अकल और शऊर नहीं गुजरती है। बिल्कुल जवाब दी ना
अच्छा, इसमें जरा भट्ट साहब को ऐड कर लेते हैं ना, इसमें इनका कमेंट लेना बड़ा जरूरी है। अभी आप साहब जिस तरह से भट्ट साहब कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो डायरेक्टर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो सारी चीज देख रही है, कैटेगराइज कर रहे हैं, प्लेयर्स बता रहे हैं, वो जो 5 मेंटोर रखे हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी की एक पूरी फौज रखी हुई है जो सारा इतना पैसा ले रही है, ये काम तो उनका नहीं है। अगर आप एक तरफ ऐलान कर देते हैं कि PSL बेस्ड, रुक जाओ, डायरेक्टर डोमेस्टिक कैसे कर सकते हैं ये काम? मतलब हाउ विल ही सवाल ये है कि कैटेगराइज कैसे करना है? सवाल ये मेरा नहीं ख्याल है, हाईली डाउट कि वो ये काम उनके सपुर्द है या वो ये काम कर सकते हैं। और PSL की तो मैनेजमेंट ही और है, PSL के तो लोग ही और हैं। लीड कौन कर रहा है, वाला साहब या नहीं, उसमें जो CEO थे आपके सलमान नसीर, वो PSL को हेड कर रहे हैं ना, अब वो PSL को देख रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्टर डोमेस्टिक तो हैज डोमेस्टिक क्रिकेट ऑन हिज प्लेट और उसके साथ कंस्ट्रक्शन का काम है उनके पास, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें कर रहे होंगे। लेकिन मैं इसको एक और चीज में मैंने वो PSL की कैटेगरीज की बात की। उसामा मीर को आप एज ए प्लेयर अगर कंपेयर कर रहे हैं, विकेट तो छोड़े उसामा, अगर आपको ये पता होना कि 15-20 स्कोर चाहिए जीतने के लिए, तो आप उसामा मीर को पिक करेंगे, इब्रार को नहीं करेंगे। उसकी बैट के साथ कैपेबिलिटीज नहीं है। तो लीग में तो 3D क्रिकेटर्स चलते हैं। आज तक रसल को छोड़ा है KKR ने, नारायण को छोड़ा है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से कोसों दूर हैं। मुनरो, हेल्स, रशीद खान छोड़ा है, कोई इन्हें टॉप कैटेगरीज में उठाया जाता है, ठीक है। और ये तो अपने मुल्क के लिए खेलते ही नहीं है। तो बात यह है कि ये तो इनकी तो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप फिट इन करते हैं, तो डेविड विजे को आज तक नहीं छोड़ा लाहौर कलंदर्स ने, ठीक है। वो तो नामीबिया से खेलते हैं, साउथ अफ्रीका में जगह नहीं बनती। तो ये ऐसे नहीं होता कि कोई पाकिस्तान के टूर पे गया तो उसकी कैटेगरी बढ़ जाए। साइम की इसलिए बढ़ी है कि उसने 200 कर दी हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप परफॉर्मेंस के साथ आगे जाते हैं।